बजट पर आमजन की प्रतिक्रिया। अमृतकाल के पहले और केंद्र की मोदी 2.0 सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट को आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कोई इसे जुमलेबाजी का बजट बचा रहा है तो कोई इसको मध्यम वर्गीय लोगों के हितों का। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी इस अवसर पर आमजन की राय जानी। आइए दिखाते हैं और सुनते हैं कि बजट पर लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया रखी है। नवभारत समाचार राजस्थान भीलवाड़ा से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आने वाले साल में लोकसभा के फिर चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के पहले 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उनके चुनाव के पहले आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया लोकसभा में। आइए हम चर्चा करते हैं कैसा क्या रहा बजट, क्या रहा रुझान लोगों का। भीलवाड़ा के शहरवासी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए क्या रहा आपका बजट? ये बजट बहुत अच्छा बजट है और मध्यम श्रेणी के वर्ग के लोगों को बहुत राहत देने वाला बजट है। किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है और आम जन को एक दूरदृष्टि जो सोच है सरकार की, आम जन को फ़ायदा पहुंचाने वाली बजट दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं आगे आने वाले राज्यों में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप इस बजट को चुनाव के रूप में कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश के अंदर लोकतंत्र नए रूप से स्थापित करते हुए जो राज्य किया, जो अपनी प्रशासनिक कुशलता के साथ जो शासन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इस बजट का लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा। और जिस तरह से छोटे उद्योगपतियों को, किसानों को, फसलों को, युवाओं को इस बजट के अंतर्गत जोड़ा गया, मध्यम वर्गीयों को इस बजट के अंतर्गत जोड़ा गया, वो वास्तव में एक बहुत सुनहरा बजट है। और जो कि हमारी देश की, विश्व की एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का जो बजट हमेशा 10वें पायदान पर था, कल उछल करके 5वें पायदान पर आ गया। निश्चित रूप से इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और मैं भारत की सरकार को और सभी प्रशासनिक लोगों को इस सुनहरे और बहुत अच्छे बजट के लिए सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। युवाओं को कहीं दरकिनार किया गया इस बजट में जहाँ देखा गया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना चल रही है और जहां आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि इस बजट को पूरी हम देखेंगे तो युवाओं के लिए काफ़ी अवसर दिए गए हैं और खिलाड़ियों के लिए अवसर दिए गए, महिलाओं के लिए दिए गए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दिए गए। जब मध्यम वर्गीय परिवार को अगर फायदा होगा तो डेफिनेटली उनके जो युवा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो मैं मानता हूँ ऐसा कहीं उनको दरकिनार नहीं किया गया है, लेकिन एक मोदी जी की सोच है कि लोगों को आगे आने का अवसर दिया जाए। केवल नौकरी के सारे नहीं रह के आत्मनिर्भर बढ़ो और काम बनो और देश को मजबूत करो। जहाँ पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा है वहाँ भारत आज एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका यही परिणाम है कि बजट अपने मजबूत देना पड़ेगा, कहीं कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, तभी जाकर हम आगे दूरदृष्टि अपने भारत जिंदा रह पाएगा। अन्यथा अन्य देशों की बातें हमें भी दूसरे देशों को देखना पड़ेगा। महंगाई को क्या नियंत्रण कर पाया कि इस बजट में आपको क्या कहना है? पूरे विश्व के अंदर जो आर्थिक परिस्थिति है उसके अनुसार भारत में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के द्वारा महंगाई के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है, जनता जानती है। पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर जो महंगाई देखें उसके आधार पर भारत में 10% भी महंगाई नहीं है और भारत में हर आदमी अपना जीवन निर्वाह पूरी सम्मान के साथ कर रहा है। और मोदी सरकार के द्वारा हर भारतवासी को स्वाभिमान की तरह आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा देके जीवन यापन कराने के लिए यह बजट आया। इसमें किसी को जो अनुदान राशि, जो जैसे किसानों की सम्मान निधि और बेरोजगारों को भत्ता और मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतनी योजनाएं आज तक कभी नहीं लगी। और जो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना, उसके लिए प्रधानमंत्री की जो चिकित्सा योजना, उसमें 10 लाख तक का इलाज फ्री होता है और 2.5 लाख तक मकानों के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, आज दिन तक कभी किसी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने पहले 1000 रुपये में लेटरिन बनाते थे और भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 12 करोड़ लेटरिन बनाने, 25-25 हज़ार रुपये दिए। कांग्रेस वाले जो विरोध कर रहे हैं, केवल विरोध के नाम से विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। इससे पहले महंगाई ज़्यादा होती थी। आपका क्या कहना है बजट के बारे में? सशक्त भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों को ये केवल नारे और बोलचाल की भाषा के शब्द सुनाई पड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है और इन शब्दों को चरितार्थ होते हम जमीन पर आते हुए देख रहे हैं। भारत में आप देखें कि इन वर्षों में भारत ने किन किन क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, खेल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो। बजट में युवाओं को क्या महत्वपूर्ण योगदान मिला है? बजट में युवाओं को आप देखें, बजट में युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए कई क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू की है। अब इन योजनाओं को धरातल पर लाना है और ये धरातल पर योजनाएं सभी के सहयोग से आएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने महंगाई की बात पूछी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की सीमितता और सरकार के द्वारा पूरा प्रयोग किया जा रहा है, पूरा सहयोग किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल में लिया जाए। महंगाई को कंट्रोल में किया भी जा रहा है, लेकिन हाँ, इसके लिए सरकार को आगे और प्रयास करने चाहिए, ये कंट्रोल में रहे और हर गरीब तक इस सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। वो बड़ा वस्त्र लग रहा है,
तो भीलवाड़ा टेक्सटाइल के मामले में अछूता रहा है, इस बार भी टेक्सटाइल सिटी के नाम से कुछ भी नहीं मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो कहूँगा कि ये बजट मदहोशी का बजट है, मदहोशी के गलियारों का बजट है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट के लिए एक सिंगल शब्द बजट में नहीं। जैन, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक दूसरे समाज के लोगों के लिए कोई कल्याण की योजना नहीं, मजदूरों किसानों के लिए कोई योजना नहीं। चिरंजीवी जैसी राजस्थान की फेमस दुनिया की योजना बजट में ला सकते थे पर लाए नहीं। इनको लाना था अडानी को कैसे फायदा हो, इनको लाना था LIC को कैसे बर्बाद किया जाए, इनको लाना था भारतीय संचार निगम को कैसे बर्बाद किया जाए। क्या आप और अपन भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जिसको गांव में BSNL के रूप में जानते हैं, क्या इसको उठाने के लिए बजट में प्रावधान नहीं होना चाहिए था? क्या खून पसीने से सींचे इस भारत के नागरिकों के द्वारा निर्मित ये BSNL को क्या 5G सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं किया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी आज याद आते हैं, इंदिरा गांधी आज याद आती है, जिन्होंने ऐसे उपक्रम हिंदुस्तान को दिए जिन्हें ये बेचने में लगे हुए हैं। ये बजट आप छुपावा बेचने का एक तरीका है। आप देखना आने वाले समय में ये BSNL बेचा जाएगा, LIC बेची जाएगी, इनका सत्यानाश किया जा रहा है, भारत के लोगों के जीवन की पूंजी का सत्यानाश किया जा रहा है। और बजट के माध्यम से ऐसा कोई इन पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट पिछले समय में 5 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। क्यों डूबे? क्योंकि सारी की सारी योजनाओं को सत्यानाश करने में लगेंगे। आप देख सकते हैं मास कम्युनिकेशन डिवीजन, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया? केवल उनको यूज एंड थ्रो। क्या उनके साथ दबाव की राजनीति नहीं हो रही है? क्या उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जा सकते थे? अधिवक्ताओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, महिलाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। आप देखिए ये बजट एक जुमला है और आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से इस बजट को खारिज करेगी। हम गलियारों के बजट को स्वीकार करते हैं, युवाओं के बजट विरोधी बजट को हम स्वीकार करते हैं। टेक्सटाइल मार्केट भीलवाड़ा के माध्यम से जो विकास का काम होना चाहिए था बजट के माध्यम से वो नहीं किया, इसलिए इस बजट को अस्वीकार करते हैं। मास कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हम इस बजट को अस्वीकार करते हैं। आप भी बहुत अनुभवी हैं इस मामले में, और इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह का बजट निकला है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जब चुनाव से पहले बनाते हैं ना, उस तरह का ये बजट नहीं है। एक तरह से इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है जुमलेबाजी का। और मैं ये मानता हूँ कि केंद्रीय बजट से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। पूरे देश के अंदर महंगाई आज चरम सीमा पर है, उसके बारे में कोई विचार इस बजट के अंदर सामने नहीं आया। इसके अलावा विशेषतः हम राजस्थान के लोग हैं, इस भीलवाड़े के लोग हैं, भीलवाड़े को इस बजट में कुछ नहीं मिला। युवाओं की बात की गई, मध्यम वर्ग को जुमलेबाजी के आधार के ऊपर ये कहा कि हम 5 लाख की जगह 7 लाख कर रहे हैं, लेकिन इसका आप जब एनालिसिस करोगे और विश्लेषण करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। इधर का इस कंधे से उठा करके इस कंधे पर रखने वाला ये बजट है। मैं समझता हूँ कि इस बजट से जो हमारी अपेक्षाएं थी वो सारी धूमिल हुई है। इससे अच्छे तो अगर आप तुलना करो तो राजस्थान का पिछले जो 4 बजट आए, 5वां बजट आने वाला है, वो बजट इस केंद्र की सरकार का बजट एक तरफ है और ये अशोक गहलोत जी का बजट दूसरी तरफ है, जिसकी आज सारे देश में प्रशंसा हो रही है। सर, भीलवाड़ा को मेडिसिटी मिलनी थी, भीलवाड़ा को एयरपोर्ट भी मिलना था, उसके बारे में क्या? ये कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान में 50 के करीबन एयरपोर्ट और इन सबको गति देंगे, और भीलवाड़ा में तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो न वो विधानसभा में बोलते हैं न लोकसभा में बोलते हैं, केवल हाथ जा करके खड़ा करते हैं। इस तरह की जब स्थितियाँ होगी तो निश्चित रूप से विकास कहाँ से हो? आपका क्या कहना है इस बजट के बारे में? युवाओं के लिए स्पेशली बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है और रोजगार में किन की कमी आ रही है, इसके बारे में? देखिए, रोजगार का नहीं, मैं ऑल ओवर बात करूं अगर बजट की, तो हमारे जो साथी है वो खिसिया नहीं बिल्ली खम्बा नोचे उस वाली तर्ज पर अपना बयान दे रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला बजट है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए विचार करना पड़ता है, उसके लिए चिंतन करना पड़ता है, उसके लिए अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है कि क्यों ये बजट पेश किया गया, किस प्रकार ये बजट पेश किया गया। आज जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तब हमारी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जो ये बजट दिया है वो भूतो न भविष्यति वाला बजट है। वो एक ऐसा बजट है जो आने वाले समय में इस देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने वाला है। मेरे साथियों को तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं। इसके लिए चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बजट में जो 7 लाख रुपए पहली बार, ऐसा नहीं है कि पहले विपक्ष की सरकार नहीं रही हो, कांग्रेस की सरकार नहीं रही हो, पहले भी सरकारें रही, लेकिन उन्होंने कभी मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं सोचा।
पहली बार 7 लाख रुपए तक बजट जो आम आदमी कमाता है उस पर जो है इनकम टैक्स फ्री किया गया है। ये प्रशंसनीय कदम है। महिलाओं के लिए एफडी के लिए 7.5% ब्याज देने का जो प्रोविजन किया गया है वो अच्छा प्रशंसनीय बजट है। किसानों के लिए, बागवानी कृषि के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और भी अनेक प्रकार का जो बजट दिया गया है वो प्रशंसनीय कदम है। युवाओं को रोजगार के कई अवसर इस बजट में दिए गए हैं, वो प्रशंसनीय कदम है। मजदूरों के लिए कई प्रकार की योजनाएं इसमें दी गई है और भी अनेकानेक योजनाएं। अगर हम बजट को पूरा पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा बजट होता है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो पूरे आम आदमी के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। केवल उसमें ढूंढने की जरूरत है कि क्या दिया गया है। और आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि ये जो बजट है वो एक दूरदर्शी बजट है और आने वाले समय में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा होगा। यही है। और शहर को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। लोकसभा का बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उनका 5वां बजट, और देश का 75वां बजट पेश किया गया। आपने देखा अभी भीलवाड़ा शहर के वासियों ने अपनी अपनी पीड़ाएं इस बजट के सामने बजट के लिए रखी है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।